गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से मैं आपके पास आई हूँ आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट को लेके। अब ये है स्टोरी। इससे पहले हमने कविता पढ़ा था, कोयल कविता, और अभी हम लेके आए हैं स्टोरी यानी कि कहानी। चैप्टर 8 पार्ट 8 श्रम का मोल। श्रम का मोल में ये है कि एक राजा था। वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उस राज्य में एक विद्वान ऐसा भी था जो कभी दान लेना पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजर बसर करते थे रोज। लेकिन घर में थोड़ी तंगी को देख के और विद्वानों के घरों को देख के विद्वान की पत्नी ने कहा कि आप राजा से जाके धन लेके आओ। लेकिन उसकी पति विद्वान ने मना किया क्योंकि उन्हें मेहनत का ही खाना था। हार मान के एक दिन विद्वान राजा के पास गई तो राजा महल पे नहीं था, वो शिकार पे गया हुआ था। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब विद्वान फिर से आया तब राजा वहाँ पे मिला। तब विद्वान ने राजा से कहा कि राजन, आपकी मेहनत की कमाई हुई में से, आपके धन राशि में से मुझे 4 सिक्के दीजिए। तब राजा सोच में पड़ गया कि उनकी धन कोष में अपनी मेहनत का एक भी पैसा नहीं है। तब राजा ने कहा मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए। राजा अपनी पोशाक उतार के किसानों की वेश में आए। तब रानी ने देखा तो रानी ने कहा राजा मैं भी जाऊंगी, और रानी भी साधारण वस्त्र में आ गई। तब राजा रानी को देख के देखते रह गए क्योंकि उसने पहली बार रानी को इस रूप में देखा था। दोनों घर से चल निकले काम ढूंढने के लिए। बहुत सी औरतों को काम में जाते हुए देख के राजा और रानी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो काम के लिए। क्या हमें भी काम मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर राजा और रानी उन लोगों के साथ चल दी। रास्ते में गांव के लोगों ने कहा ये उनके पास जाके काम मांगो। तब राजा जाके एक ठेकेदार के पास काम मांगे तो ठेकेदार ने उनको काम दिया। काम था पत्थरों को बोरे में भर के उसको बोरे में डाल के घर में पहुंचाना। राजा मुश्किल से 2 बोरे उठा पाए, फिर वो काम नहीं कर पाया। ठेकेदार ने उससे 2 सिक्के दी। फिर राजा और रानी आगे को चल दी। बहुत सी औरतें खेतों में काम कर रही थी। रानी ने देखा कि वो इस काम को कर सकते हैं। रानी ने बोला क्या हमें भी काम मिल सकता है? हाँ हाँ, आ जाओ, कर लो। फिर रानी ने किया। फिर वहाँ से भी रानी को 2 सिक्के मिली। इस तरीके से उन लोगों का 4 सिक्का हुआ। जैसे ही महल पे पहुंची तो राजा और रानी ने देखा विद्वान पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने राजा और रानी ने विद्वान को अपनी 4 सिक्का दी और फिर वहाँ से विद्वान चला गया घर। अपनी पत्नी को 4 सिक्के दी। फिर विद्वान की पत्नी ने ये कहा है कि अब राजा और रानी को भी श्रम का मोल का ज्ञान हो गया है, और उनकी आंखों से आंसू निकले। आप गृह कार्य और क्वेश्चन का आंसर इधर देखिए। गृह कार्य शब्द अर्थ और सेकंड जो है सही उत्तर पर राइट लगाइए। लिंग तथा पुल्लिंग शब्दों का सही मिलन कीजिए। अब आपका मौखिक क्वेश्चन जो है उसका उत्तर जो है मैं यहाँ पे बोर्ड पे दे रही हूँ, और आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। मौखिक प्रश्न का उत्तर का जो है उसका आंसर होगा परिश्रम से कमाए धन से
गुजर बसर करना। ख का आंसर जो है उसकी पत्नी बीमार ना हो, उसके पति बीमार ना हो। अब ग नंबर जो है सम्मान करता था। घ है धन लेने को। अंग जो है अपनी मेहनत का 4 सिक्के। सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, आप घर में रह के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वरना हम बहुत पीछे चले जाएंगे। आपको सैंपल स्कूल की ओर से और हमारी प्रिंसिपल की ओर से काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। इस सुविधा को आप आनंद लीजिए और घर में रह के पढ़ाई कीजिए।